मिशन जय भीम का रथ घूम रहा है दिल्ली में। पूरी दिल्ली में घूमते हुए आज वो पहुंचा शाहदरा स्थित नंदनगरी। नंदनगरी में मंत्री राज्यपाल गौतम स्वयं इसकी अगुवाई कर रहे थे। चारों तरफ फिजाओं में घूम रहा था, गूंज रहा था जय भीम का नारा। नंदनगरी के पंचशील बुद्ध विहार पहुंचा ये जत्था इस नीले रंग के ऐतिहासिक रथ के साथ, जिसकी अगुवाई कर रहे थे स्वयं मंत्री राज्यपाल गौतम जी। उसके बाद आप देखिए किस तरह से नंदनगरी के समाज सेवियों ने, बुद्धिस्टों ने, अम्बेडकरवादियों ने फूल मालाओं से मंत्री राज्यपाल गौतम जी का स्वागत किया। उनके साथ आए गणमान्य तमाम सदस्यों का स्वागत किया, फूल मालाओं से उनको सम्मान किया। उसके बाद माननीय राज्यपाल गौतम अपनी टीम के साथ पंचशील बुद्ध विहार पहुँचे। इस ऐतिहासिक कड़ी को जो हम देख रहे थे, रथ के ऊपर से फूल मालाएं बरस रही थीं। तत्पश्चात मंत्री जी पहुँचे पंचशील बुद्ध विहार के गर्भगृह में, जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा उनका इंतजार कर रही थी। उनको पुष्पांजलि कर, मोमबत्ती जलाकर उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर को अर्पित किए, पूजा अर्चना की। उसके बाद मीडिया से वो रूबरू हुए। आइए देखिए खास खबर समता आवाज़ टीवी पर। इस खास मौके पर समता आवाज़ टीवी से खास मुलाकात करते हुए मंत्री जी ने मनोज अंतानी को बताया, सबके लिए कल्याणकारी मार्ग है, इसीलिए सब लोग बुद्ध के धम्म को अपना रहे। और बाबा साहब ने कहा था, मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूँगा। लेकिन दीक्षा लेने कर के 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, उसके 1 महीना 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जो बाबा साहब का सपना था, जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बने और बौद्धमय भारत बने, साइंटिफिक सोच के साथ देश आगे बढ़े, वो सपना रह गया। अब फिर से पूरा देश के लोग बुद्ध धम्म की तरफ आ रहे हैं और मानवता और शांति के संदेश के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि एकदम इतनी तेज़ी से जिस तरह लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये उत्साहवर्धन करने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो भारत से बौद्ध का धम्म गया था, वो फिर से भारत से फिर पूरे एक देश के कोने कोने में जाएगा और पूरी दुनिया बौद्ध में बनेगी, पूरी दुनिया साइंटिफिक सोच के साथ आगे बढ़ेगी। वर्तमान में बुद्ध क्यों इतने प्रासंगिक हैं कि उनकी जरूरत पड़ रही है? इसलिए प्रासंगिक है कि पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ कट्टरवाद है, कट्टरपन है, वहाँ नफरत बढ़ी है, वहाँ लगातार हत्याएं हो रही हैं, युद्ध हो रही हैं, एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा है, वो जो बड़े बड़े खतरनाक औजार हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे पूरा दुनिया जो है घबराई हुई है और पूरे दुनिया को लगने लगा है कि जहाँ पे कट्टरपन होगा, जहाँ पे नफरत होगी, जहाँ दंगे होंगे या जहाँ युद्ध होगा, वहाँ अशांति होगी, और जहाँ शांति होगी वहाँ प्रगति नहीं होगी। तो दुनिया को अगर प्रगति चाहिए तो शांति होनी चाहिए, शांति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो खुशहाली होगी। इसलिए ये भारत से जो बुद्ध का धम्म गया, पूरा दुनिया इसको स्वीकार। आपने बुद्ध की बात की, रूस, रशिया और यूक्रेन में इस समय बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बुद्ध के रास्ते पर चलते तो इसको टाला जा सकता था। निश्चित तौर पर टाला जा सकता था और वहाँ भी धीरे धीरे लोग अपने आप सच के मार्ग पे चलेंगे और शांति के मार्ग पे आएंगे। श्रीलंका में भी बुद्ध की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। नहीं, एक चीज़ है, श्रीलंका में बौद्ध धम्म था, लेकिन जब वहाँ कट्टरपन बढ़ा तो वहाँ भी उथल पुथल मची। इसका मतलब है बुद्ध का धम्म जो ओरिजिनल थॉट है, जो शांति और मानवता को प्राथमिकता देता है, उसी पर चल के चलेगा।
अगर बुद्ध के धम्म में भी कट्टरपन बढ़ गया तो वो भी फिर अशांति पैदा करेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज मंत्री ने दिया है, कट्टरपने की कहीं कोई जगह नहीं है और कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बुद्ध के धर्म को लेकर अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर शांति, समता, मैत्री, बंधुत्व को हम पुनः स्थापित करने में कामयाब हो पाएंगे, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है माननीय मंत्री राज्यपाल गौतम जी का। वीडियो के बारे में आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। कल्याणकारी मार्ग है, इसीलिए सब लोग बुद्ध के धम्म को अपना रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा था मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूँगा। लेकिन दीक्षा लेने के 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, उसके 1 महीना 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जो बाबा साहब का सपना था जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बने और बौद्धमय भारत बने, साइंटिफिक सोच के साथ देश आगे बढ़े, वो सपना रह गया। अब फिर से पूरा देश के लोग बुद्ध धम्म की तरफ आ रहे हैं और मानवता और शांति के संदेश के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि एकदम इतनी तेज़ी से जिस तरह लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये उत्साहवर्धन करने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो भारत से बौद्ध का धम्म गया था, वो फिर से भारत से फिर पूरे एक देश के कोने कोने में जाएगा और पूरी दुनिया बौद्ध में बनेगी, पूरी दुनिया साइंटिफिक सोच के साथ आगे बढ़ेगी। वर्तमान में बुद्ध क्यों इतने प्रासंगिक हैं कि उनकी जरूरत पड़ रही है? इसलिए प्रासंगिक है कि पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ कट्टरवाद है, कट्टरपन है, वहाँ नफरत बढ़ी है, वहाँ लगातार हत्याएं हो रही है, युद्ध हो रही हैं, एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा है, वो जो बड़े बड़े खतरनाक औजार हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे पूरा दुनिया जो है घबराई हुई है और पूरे दुनिया को लगने लगा है कि जहाँ पे कट्टरपन होगा, जहाँ पे नफरत होगी, जहाँ दंगे होंगे या जहाँ युद्ध होगा, वहाँ अशांति होगी, और जहाँ शांति होगी वहाँ प्रगति नहीं होगी। तो दुनिया को अगर प्रगति चाहिए तो शांति होनी चाहिए, शांति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो खुशहाली होगी। इसलिए ये भारत से जो बुद्ध का धम्म गया, पूरा दुनिया इसको स्वीकार करती है। आपने बुद्ध की बात की, रूस, रशिया और यूक्रेन में इस समय बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बुद्ध के रास्ते पर चलते तो इसको टाला जा सकता था। निश्चित तौर पर टाला जा सकता था और वहाँ भी धीरे धीरे लोग अपने आप सच के मार्ग पे चलेंगे और शांति के मार्ग पे आएंगे। श्रीलंका में भी बुद्ध की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। नहीं, एक चीज़ है, श्रीलंका में बौद्ध धम्म था, लेकिन जब वहाँ कट्टरपन बढ़ा तो वहाँ भी उथल पुथल मची। इसका मतलब है बुद्ध का धम्म जो ओरिजिनल थॉट है, जो शांति और मानवता को प्राथमिकता देता है, उसी पर चल के चलेगा। अगर बुद्ध के धम्म में भी कट्टरपन बढ़ गया तो वो भी फिर अशांति पैदा करेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज मंत्री ने दिया है, कट्टरपने की कहीं कोई जगह नहीं है और कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बुद्ध के धर्म को लेकर अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर शांति, समता, मैत्री, बंधुत्व को हम पुनः स्थापित करने में कामयाब हो पाएंगे, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है माननीय मंत्री राज्यपाल गौतम जी का। वीडियो के बारे में आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।